हाय वेलकम टू दिस प्राइम एक्सेल लर्निंग सीरीज। आज हम डिस्कस करेंगे एक ट्रेडर की मानसिक स्थिति के ऊपर। एज ए ट्रेडर वी हैव टू टेक सम क्रिटिकल डिसीजन, जैसे कि कब बाई करना है, कब सेल करना है, प्रॉफिट बुक और लॉस बुक क्या सही होगा। सो ऑल दीज डिसीजंस इफेक्ट्स आवर माइंड ग्रेटली। कभी हम बहुत खुश होते हैं और कभी दुखी हो जाते हैं, और आपको केयरफुली सब सोचना पड़ेगा कि वही सब आपके फेवर में जा रहे हैं या अगेंस्ट में जा रहा है। इस ट्रेडिंग बिजनेस को आप कर पाएंगे जब आप इसकी साइकोलॉजी को समझ लेंगे, राइट। सो इस स्लाइड में हम देखेंगे कि ट्रेडिंग के समय हमारे माइंड कैसे काम करता है, हम क्या सोचते हैं। पहले हमने ट्रेड ले लिए प्रॉफिट के उम्मीद से, सो देयर इज़ अ होप। जब प्रॉफिट होने लगा तब एक्साइटेड हो गया कि प्रॉफिट हो रहा है, अब लगता है और ऊपर जाएगा। सो हमने इंतज़ार कर गया। अब जब प्राइस और बढ़ गया, फिर और बढ़ने का लालच आ गया, यानी ग्रेड। सब हम क्या करें, बैठे रहे और प्रॉफिट होगा। और फिर अब अचानक प्राइस नीचे आ गए और हमें तब अपने आप पर डाउट होने लगा कि हमने कुछ गलत तो किया नहीं है, ऐसा क्यों हो गया। शायद हमने कुछ गलत कर दिया होगा। अब प्राइस और डाउन हो गया, फिर अपना शुरू हो जाता है टेंशन, एंग्जाइटी, अब क्या होगा। अब प्राइस जो है नाउ बाइंग प्राइस से भी नीचे आ गया, अब क्या होगा। अब तो हमें डर लगने लगा कि क्या कर दिया, अब लॉस होगा। फिर अगर प्राइस बढ़ जाता है तब फिर उम्मीद जागता है कि अब प्राइस मार्केट जो है मेरे फेवर में आया हुआ है, अब तो कुछ प्रॉफिट होगा। फिर अगर प्राइस और बढ़ता है तब मन को मिलता है शांति, लगता है कि इस बार बच गए हम। और ऐसे ही अप डाउन होता रहता है मार्केट में, जो भी ट्रेड करेंगे बिना किसी जानकारी के। और इस स्थिति से हमें बचना है, और उसको समझने से पहले जानते हैं माइंड सेट अपना होता कैसा है। सो पहले जाने अनरियल माइंड सेट क्या है और कब ये होता है, कैसी सिचुएशन से हम बाहर आ सकते हैं। दिस एक्सट्रीम माइंड सेट कोई भी नया काम करने से पहले दिखाई देता है। मीन्स हम बहुत कुछ सोचते हैं पहले, और वे थॉट जो कि एक्सट्रीम होता है हमेशा। जैसे कि ट्रेडिंग से पैसा कमाना बहुत ही आसान है, कि ट्रेडिंग शुरू करते ही हमने प्रॉफिट कमाया, अब आगे आगे हम तो करोड़ रुपए कमा लेंगे, करोड़ में कमाएंगे, एंड दिस इज़ वेरी इजी ट्रेडिंग करना। लेकिन कोई और बोलता है ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है, मैंने बहुत कुछ गवा दिए इस ट्रेडिंग पर, एंड आई लॉस्ट ऑल माई कैपिटल। सो ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है। पर ये दोनों लेकिन एक्सट्रीम माइंड सेट है। मीन्स क्योंकि ये दोनों ही सक्सेसफुल या फेल्योर कुछ भी प्रूव नहीं करता है। सो टोटल सेविंग्स को रिस्क पर ट्रेड किया है और सारे लॉस होने के बाद ट्रेडिंग हमारे लिए नहीं है, ये होता है एक एक्सट्रीम माइंडसेट के कारण। या ट्रेडिंग बहुत इजी है, हम बहुत कमा लेंगे, सबको दिखा देंगे कि मैं ट्रेड में कैसे क्या करता हूँ। सो यू हैव टू थिंक लॉजिकली टू चेंज योर माइंडसेट। आपको अपना माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। यू हैव टू बी रैशनल, लॉजिकल इन योर थॉट। जब तक आप इस सीरीज़ को पूरा नहीं करते हो तब तक अगर आप ट्रेड नहीं करेंगे तब आपका सोच बदलेगा, एंड यू विल बी रैशनल एंड लॉजिकल इन योर थॉट, और आप ट्रेडिंग में सक्सेस होंगे। कॉमन माइंडसेट कैसा होता है, लेट्स अंडरस्टैंड इट। इस स्लाइड में देखते हैं कि फियर ऑफ फेल्यूर, इट्स फाइन इफ आई डोंट मेक मनी बट आई डोंट वांट टू लूज मनी। मगर मुझे पैसा नहीं मिलता है, नो प्रॉब्लम, मैं पैसा नहीं बना पाऊंगा, नो प्रॉब्लम, बट आई डोंट वांट टू लूज मनी। मैं लॉस नहीं करना चाहता हूँ, अपने पैसे को खोना नहीं चाहता हूँ।
और एक है होपफुल ट्रेडर, आई एम नॉट रेडी टू सेल माई शेयर्स एट अ लॉस, आई रादर वेट अंटिल दे बिकम प्रॉफिटेबल। मतलब मैं लॉस में अपना शेयर नहीं बेचूंगा, आज लॉस है तो क्या हुआ, मैं इंतज़ार करूंगा जब तक ये प्रॉफिट में नहीं आएगा। अब समझते हैं हमें करना क्या है। मान लीजिए कि आपने 100 रुपये में कुछ शेयर बाई किए हैं जो कि अभी 120 रुपीज़ हो गए। अब आप क्या करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन है, बाई मोर और बुक प्रॉफिट, राइट। या तो आप बाई और ज़्यादा बाई करेंगे या तो उसको बेच के अपना प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। अब दूसरे साइड पर देखते हैं कि नेक्स्ट, अगर आप 120 रुपये वाला शेयर लेने के बाद वो 100 रुपये में हो जाता है, तब आप क्या करेंगे, आपके पास अब 3 चॉइस है, बाई मोर, देन सेल एंड एग्जिट जितना लॉस हो चुका है, और तीसरा होगा वेट एंड वॉच कि क्या होता है, देखते हैं। आगे चलकर हम देखेंगे कि क्या होता है। नेक्स्ट, सो लेट्स सी, अगर आप 120 रुपये में कुछ स्टॉक खरीदा है और वही स्टॉक 100 रुपये हो गया और आपने सेल नहीं किया, कुछ और स्टॉक 100 रुपये में बाई कर लिया है और सारे स्टॉक अब 120 हो गए। नाउ व्हाट विल यू फील, आपको कैसे लगेगा, यू विल फील ग्रेट, है ना। आप सोचेंगे आपने बिल्कुल ठीक किया है और कुछ स्टॉक खरीदना चाहिए था, तब प्रॉफिट और होता, और आप इतने प्रॉफिट के बावजूद अफसोस भी करेंगे, हाँ मुझे और लेना चाहिए था। सो आपने मार्केट मूवमेंट को देखकर अभी सीख लिया है। क्या सीखा है कि आपने जाना कि थोड़ा सा पेशेंसी रखने पर प्रॉफिट होता है। यानी पहले आपने 100 रुपये 120 रुपये में लिया है, फिर वो 100 रुपये में चला गया था ज़रूर, लेकिन फिर वो 120 रुपये में आ गया, या नहीं तो उससे कम में लिया था, आप फिर 120 रुपये में आ गए, यानी आप प्रॉफिट में हैं। ऐसे कुछ आपने सीखा है, राइट। नेक्स्ट सिनेरियो 3, अगर आपके पास 130 रुपये पर खरीदा हुआ कुछ शेयर है जिसका प्राइस हो गया है 110, अब क्या करेंगे। आपके पास्ट एक्सपीरियंस से आपने सीखा कि वेट एंड सी, कीप पेशेंस, तब प्रॉफिट होता है, राइट। सो नाउ शेयर प्राइस बिकम 100 रुपीज़, अब आप क्या करेंगे, यू विल वेट एंड वॉच और बाई मोर और सेल एंड एग्जिट। सो आपके ओल्ड एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपने जाना था कि वेट एंड वॉच में और बाई मोर ये दोनों ही करना चाहिए। सर आपने और शेयर खरीदा, लेकिन इस बार प्राइस और नीचे 90 रुपये 80 रुपये तक पहुंच गया। जब 90 रुपये 80 रुपये तक पहुंच गए, आप समझ रहे हैं कि आपका लॉस हो गया, फिर भी आप मार्केट को देखकर जो एक्सपीरियंस पहले गेन किया था, रिस्की पेशेंस, मार्केट ऊपर आ जाएगा, इस बार वैसा नहीं हो रहा है। बाई एनी चांस अगर प्राइस फिर से ऊपर आ गया और अगर अपने 100 रुपये 90 रुपये 80 रुपये में कुछ और जो शेयर खरीदे थे, उस शेयर का ऊपर आपको प्रॉफिट हो जाता है, तब आप क्या सोचेंगे, आपने एक वार जीत गए, आप सोचेंगे ऐसा, आपने सब कुछ सही किया है, आप किसी बड़ा ट्रेडर से कम नहीं है। सो यू नो हाउ टू ट्रेड, राइट। ओके, अब देखते सेम सिनेरियो, ड्यू टू सम अननोन रीजन इफ शेयर प्राइस कम्स डाउन फर्दर, 80 से ऊपर ना जाकर नीचे 70 हो गया, अब क्या होगा, क्योंकि इससे पहले आपने बहुत सारे शेयर खरीदे हैं, आपने बेचे, आपने, और जब रेट कम हो गया था तब आपने और बाई किया है, अपना फिक्स डिपॉजिट, सेविंग्स, ऑन लोन, मतलब लोन लेकर भी आप शेयर खरीद लेते। इस बार आप और बाई नहीं कर सकते क्योंकि फंड ही नहीं है आपके पास बाई करने के लिए। फिर आप सामने शेयर प्राइस हो जाता है 60 रुपये आपके सामने देखते ही देखते, और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कब प्राइस थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा और आप एग्जिट करेंगे। प्राइस अब 60 से 50 तक भी पहुंच जाता होगा, लेकिन आप एग्जिट नहीं करेंगे, नहीं आप फर्दर बाई करेंगे, क्योंकि आपके सारे फंड जो है पहले से ही शेयर बाई करने में ख़त्म हो गया। सो मार्केट देखकर जो एक्सपीरियंस आपने लिया है उस आधार पर आप वेट कर रहे हैं, एग्जिट नहीं कर रहे हैं। हर दिन आप प्राइस को देखते रहे और कुछ भी एक्शन लेते नहीं हैं, और लॉस जितना भी बढ़ रहा है आप सिर्फ एज ए विटनेस उसको आप देख रहे हैं। इस एग्जाम्पल से मैं भी कहना चाहता हूँ कि मार्केट को देखकर ट्रेड नहीं करना,
इमोशन के साथ ट्रेड नहीं करना। कभी आपको प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, और यू विल विन बिग लॉस एंड व्हेन यू विल विन ट्रैप। और आप डेली मार्केट को देखकर सोच रहेंगे कि थोड़ा सा मार्केट जब ऊपर आ जाएगा तब हम एग्जिट कर जाएंगे, थोड़ा सा अगर ऊपर भी आ जाता है तब आपको उम्मीद होगा कि थोड़ा सा और ऊपर आ जाए तब एग्जिट करेंगे, उसके बाद आपको लगेगा कि प्रॉफिट होने पर ही एग्जिट करेंगे, अब तो मार्केट सही हो गया, प्रॉफिट होने पर ही हम एग्जिट करेंगे। लेकिन वे सब आपका उम्मीद यानी होप होगा। इसलिए ट्रेड लॉजिकली, और इस सीरीज को फिनिश करने तक आप ट्रेड से दूर रहिए। फियर ऑफ फेलियर आपको ट्रेडर बनने नहीं देगा। कैपिटल का एक पार्ट आपको रिस्क लेना है, लेकिन लॉजिक के साथ। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तब ट्रेड कैसे करेंगे? तो कोई बैड एक्सपीरियंस अगर है आपका इस लर्निंग पीरियड में, उसको आप दूर रखें और रैशनल माइंड से ट्रेड कैसे होता है जानिए। कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, ऐसा माइंडसेट बनाएं आप। अगर आप होपफुल ट्रेडर बने रहेंगे तब 100 में से हो सकता है 90% से शायद आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर लेंगे, लेकिन 10% शेयर आपको इतना लॉस देगा कि आपको टोटल कैपिटल एग्जॉस्ट हो जाएगा और आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। इन दैट केस यू एग्जिट, जब इतना लॉस आप देते हैं, राइट। और लॉजिकल ट्रेडर बनिए मेरे साथ। थैंक यू।